मोरूला। अब यहाँ पर देखें तो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है कि ये जो सारा उसका जाइगोट है, सॉरी यॉक है, ये आपको रेड कलर में नज़र आ रही है यॉक। और यॉक के एक सिरे के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड हुए थे, जिनका नाम हमने अब क्या रख देना है, मोरूला। मोरूला जो है वो लफ्ज़ी मतलब निकला है मुलबरी से, जैसे शहतूत होता है लंबा, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक लंबे शहतूत की तरह होता है, मुड़ा हुआ, इसलिए इसे मोरूला कहा जाता है। और ये यॉक के ऊपर पड़ा होता है और ये तकरीबन 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। इसकी जो लेयर होती है सेल्स की उसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं और हर सेल को यहाँ पर हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। तो इस स्टेज के ऊपर जब यॉक के ऊपर सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं माइटोसिस के बाद, क्लीवेज के बाद, इस स्टेज को मोरूला कहते हैं। मोरूला जो है ये कुछ अरसे तक ही रहती है, उसके बाद फिर ये अगली स्टेज पे चली जाती है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मोरूला और ब्लास्टुला में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ब्लास्टुला में एक कैविटी डिवेल्प हो जाती है, जो सेल्स होते हैं वो यॉक से ऊपर उठ जाते हैं और उनके दरमियान एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। इसी कैविटी की वजह से इसे ब्लास्टुला कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये यॉक है, अब यॉक थोड़ी सी नीचे धंस गई है, इसके ऊपर जो ब्लास्टोमियर थे, ब्लास्टोडर्म थी, वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, तो दरमियान में आपको एक कैविटी नज़र आ रही है जिसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। तो ये जो रेड कलर की यॉक है उसके अंदर ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं और ये जो ऊपर लेयर है सेल्स की इसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इस स्टेज को हम नाम दे देंगे ब्लास्टुला। इसके जो सेंटर वाले सेल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिफाइंड होते हैं, सही रेगुलर सेल होते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन वाले सेल्स होते हैं ये यॉक के साथ थोड़े से जुड़े हुए होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं, और जबकि सेंटर वाले सेल जो हैं ऊपर की तरफ उठे होते हैं, जबकि मार्जिनल सेल जो हैं वो यॉक के साथ जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, अटैच रहते हैं, एडहियर रहते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं।